हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे बात कर रहा हूं मैं आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है साथियों, ये आपका मई 2021 से संबंधित है और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी राशि के जो जातक हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये मई का महीना गोचर में ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर किस किस प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम आप भिन्न भिन्न राशि के जातकों को देने जा रहा है। अभी फिलहाल में जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो कुंभ राशि के जो जातक हैं, कुंभ लगन के, उनके विषय में चर्चा करेंगे कि आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपका मई का महीना किस प्रकार का रहने वाला है, किस किस क्षेत्र में क्या समस्याएं रहेंगी, कौन कौन सी चीजें आपके फेवर में रहेंगी, कहां आपको सफलता प्राप्त होगी, कहां नहीं होगी। और अंत में छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म सरल उपाय बताएंगे आपको 2-3, ताकि आप नकारात्मक परिणामों से आपको छुटकारा मिल सके और आप अपना पूरा महीना सुख और शांति से व्यतीत कर सकें। तो आइए आरंभ करते हैं आप कुंभ जो राशि है उनके जातकों का माह मई 2021 का राशिफल। और सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में चर्चा होगी और व्यवसाय की जब चर्चा हो ही रही है तो आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, आपका शनि की जो 7.5 है उसका प्रभाव आरंभ हो चुका है, यह आपको पता होगा। प्रथम चरण आरंभ हो चुका है आपके जीवन में। तो अभी तो बहुत लंबे समय तक आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके ऊपर शनि का प्रभाव यानी कि 7.5 का प्रभाव बना रहेगा। थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेकिन अगर अब क्योंकि कुंभ राशि के तो स्वामी स्वयं शनिदेव ही हैं, तो इस राशि के स्वामी हैं आपकी राशि के, लेकिन शनि की 7.5 भी है। तो शनि की 7.5 से यहां पर घबराने की मैं नहीं कहता कि आपको कोई आवश्यकता है। क्यों नहीं है? क्योंकि शनिदेव आपके जो किए गए आपके द्वारा जो गलत कार्य हैं जो पूर्व में, उनका आपसे प्रायश्चित कराने के लिए आते हैं और कुछ नहीं इसके अतिरिक्त। उनका एहसास कराने के लिए आते हैं कि हाँ भाई, मुझसे ये गलतियां मेरे से हुई हैं, बस, और कुछ नहीं करते हैं शनिदेव। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मानसिक उलझने रहेंगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के दिमाग में टेंशन, इस प्रकार की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं घबराने की आवश्यकता नहीं है। उपाय देंगे आपको अंत में, बहुत सरल, वो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको छुटकारा मिलेगा। वैसे जहां तक हम देख पा रहे हैं आपके चार्ट में ग्रहों की जो स्थिति है उसको, कि जहां एक और समस्याएं खड़ी होंगी आपके व्यवसाय में, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको, चुनौतियां आएंगी एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, जरूर आएंगी, पूरे महीने आएंगी। और जब आएंगी तो कुछ ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में भी दिखाई दे रही है। जहां एक ओर से समस्याएं आएंगी, दूसरी ओर से उसका समाधान भी आएगा। ऐसी स्थिति इस महीने आपके साथ रहने वाली है। परेशानी आई सामने से, साथ ही समाधान भी आ गया। तो अगर सामने से परेशानी आती है और समाधान भी साथ साथ लाती है वो परेशानी, तो फिर बहुत बढ़िया है। फिर इसमें क्या बुराई है? ठीक है, आती रहे समस्याएं आएंगी तो कुछ सीखने को भी मिलता है, आदमी का एक्सपीरियंस बढ़ता है कि भाई मैंने उनको किस प्रकार सॉल्व किया, तो सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे आपको समस्याओं के। ये बहुत अच्छी बात है कुंभ राशि के लोगों के साथ। दूसरी ओर यह भी आपसे बताता हूं कि 14 मई को सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन होगा, वो अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। अभी वो उच्च की राशि में है अपनी मेष राशि में, और 14 तारीख को वो अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो जब इस प्रकार वो उनका प्रवेश होगा तो आपके चतुर्थ भाव में जो सुखों का भाव है वहां पे पितृदोष का निर्माण भी होगा। तो आपके सुखों में कमी आएगी,
सुखों का लाभ आप पूरी तरह से नहीं ले पाएंगे। जो साधन है उनमें भी कमी होगी। और इसके अतिरिक्त ये भी आपको बता दें कि इस माह अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि में अपना कोई निवेश करने के इच्छुक हैं तो ना करें। आपके लिए कोई ज़्यादा ये फायदे का सौदा साबित नहीं होगा इस माह। अभी जो भी आपका ऐसा कोई प्लानिंग है, कोई योजना है, उसको अभी पेंडिंग रखें, क्योंकि अभी पीछे ही इस प्रकार का योग निकला है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी में, और हमने आपको बताया भी था, हम तो समय समय पर बताते रहते हैं, तो अगर आपने हमारी वो देखा हो पिछला राशिफल तो हमने बताया था, अगर उस समय आपने एक्शन ले लिया होगा तो आप फायदे में रहे होंगे। लेकिन अब नहीं है योग, इसलिए मना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम की भी आपको आय जो है वो बराबर होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आय पूरे माह आपको मतलब धन का ठहराव रहेगा। इस महीने आपके पास धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और अगर आप अपना कहीं निवेश करना चाहते हैं तो आप अच्छी जगह पर एक्सपर्ट से मशवरा करके निवेश कर सकते हैं। वो निवेश आपके द्वारा जो किया जाएगा वो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा आने वाले समय में। तो उसको लेकर के स्थिति बहुत अच्छी है। और तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। और मैंने जैसा कहा, व्यावसायिक हालात जो हैं उनमें आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना है कि आप समस्याएं आएंगी, समाधान करते जाइए। थोड़ी बहुत उलझनें रहेंगी दिमागी तौर पे, वो आपके ऊपर क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है उसके रहते हुए रहेंगी। तो कोई विशेष परेशानी हमें दिखाई दे नहीं रही है इस चार्ट में। और अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर कोई विशेष परेशानी आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है तो छोटी मोटी उलझनें आती रहें जाती रहें तो कोई दिक्कत नहीं। अब धन की स्थिति की भी बात हो गई, व्यवसाय की बात हो गई। अब आपसे प्रेम संबंधों की बात कर लें कि प्रेम संबंधों को लेकर के आपके जो संबंध हैं वो किस प्रकार के रहेंगे। देखिए 14 मई से जब सूर्य करेंगे अपनी राशि का परिवर्तन, तब से ये योग बनेगा प्रेम संबंधों का 14 मई से। उससे पहले अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो कोई सफलता आपको मिलने वाली नहीं है, जो हम देख पा रहे हैं आपके चार्ट में। तो 14 मई के बाद अगर कोई प्रयास आपके द्वारा किए जाएंगे तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। और अगर सफल की बात नहीं है, अगर आप वैवाहिक संबंधों को में उनको परिवर्तित होते देखना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें भी आप सफल हो जाएंगे। इस प्रकार का योग 14 मई से एक ही महीने के लिए बनेगा, लगभग 1 महीना। मैं तो कहूंगा कि अब क्योंकि मई के राशिफल की बात चल रही है तो आप उसको 14 मई से और 30 मई तक का ही मान करके चलिएगा कि इन 15 दिनों में आप अपने प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंधों में भी परिवर्तित कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। इस प्रकार का योग है। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए पारिवारिक संबंधों का जहां तक बात है, मैंने अभी आपसे कहा भी है कि पारिवारिक संबंध सामान्य से ऊपर रहेंगे इस माह, बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, उन संबंधों में आपका अपना व्यवहार बहुत काम करेगा। और व्यवहार भी खाली एक व्यवहार होता है, एक होता है कि जिस व्यक्ति से भी हम बात करते हैं या जिस समूह के साथ हम बात करते हैं, जो व्यवहार होता है पॉजिटिव, वो तो प्रशंसनीय होता ही है। अगर हमारा ज्ञान भी उसमें शामिल हो जाए तो बात ही क्या है। तो आपके साथ इस बार इस महीने स्थिति कुछ इसी प्रकार की है कि आपका जो व्यवहार है, चाहे जब आप अपने व्यवसाय में हो, कार्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, हर जगह अपने ज्ञान के कारण आपकी वाहवाह होगी, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। और परिवार में भी आपका इस ज्ञान के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
तो इस प्रकार की स्थिति आपकी रहने वाली है। पारिवारिक संबंध आपके सामान्य से ऊपर रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। विवाहित व्यक्ति जो है उनका कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन? देखिए साहब, 1 मई से और 14 मई तक जो वैवाहिक संबंध है वो तो बहुत ही सुंदर रहेंगे। 14 मई से और 30 मई तक बीच बीच में थोड़ी समस्याएं आएंगी वैवाहिक संबंधों में, लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति संभाल रहे हैं स्थितियों को, वो संभाल लेंगे। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है संबंधों में तो उन्होंने वो सब चीजें संभाल लेनी है गुरु बृहस्पति ने। आपके भाग्य को भी देख रहे हैं गुरु बृहस्पति, उसको भी संभाल रहे हैं। बहुत चीजें देख रहे हैं गुरु बृहस्पति ने। आपके चार्ट में मैं देख रहा हूं बहुत सी बिगड़ी हुई चीजों को उन्होंने उठाया है। और इस माह की 14 मई तक आप बहुत एनर्जेटिक रहने वाले हैं, बहुत ऊर्जावान रहेंगे, परिश्रम में बिलीव करेंगे। और जो लोग कहीं आर्मी में या किसी और इस तरीके की किसी संस्था में कार्यरत हैं, वे भी 14 मई तक बोल रहे हैं, उनको भी अपने कार्य के लिए एप्रिसिएशन मिलेगा और उनको प्रमोशन भी मिल सकता है या प्रशस्ति पत्र मिल सकता है, एप्रिसिएशन लेटर आपके काम को लेकर के। तो ये इस प्रकार की है। और जो छात्र हैं, छात्र लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं विशेष रूप से सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे इस प्रकार की स्थिति रहेगी, लेकिन जूझना पड़ेगा। अपने पढ़ाई यानी एजुकेशन, शिक्षा को प्राप्ति के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और जहां थोड़ी सी चूक हो गई, लापरवाही हो गई, समझ लीजिए कि आप अपना नुकसान कर लेंगे। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, घुमा फिरा करके बात नहीं कर रहे। इसी प्रकार से संतान की बात करें तो देखिए, संतान की भी हम यही बोल रहे हैं कि जो संतान है उसको भी माँ बाप जो है, उनके माता पिता, उन्हें ये इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि भाई आप अगर परिश्रम जितना अधिक से अधिक करेंगे उतने ही परिणाम भी आपके फेवर में आएंगे, अधिक से अधिक। योग तो बना हुआ है एक तरफ कि आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार परिणाम प्राप्त हो, लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा भी योग है जो नहीं चाहता कि आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति हो, अपनी शिक्षा को प्राप्ति को लेकर के, या संतान जो भी एफर्ट कर रही है इस माह उनको कोई अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त हो। तो इसीलिए कुछ ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए, कुछ आप मेहनत करेंगे तो फिर आपकी बल्ले बल्ले। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य जो है वो मिला जुला रहेगा, कभी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, कभी थोड़ी स्थिति जो है आपके स्वास्थ्य की थोड़ी आपको अलार्मिंग लगेगी। तो इस प्रकार, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि जब मिला जुला स्वास्थ्य की बात है और कभी थोड़ा सा ऊपर हो गया, कभी नीचे हो गया, कभी ऊपर, इस प्रकार, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा इस पूरे माह, और अपने खाने पीने पर भी, अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देना होगा। तो ये था स्वास्थ्य। अब अंत में आपसे बताते हैं कौन से उपाय आप करें। तो देखिए, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि शनि की 7.5 आपके जीवन में आरंभ हो चुकी है, तो शनि देव के उपायों को करना ना भूलें। बेशक कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि देव ही हैं, लेकिन फिर भी आप शनि देव को प्रसन्न करना ना भूलिए। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और वहां जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं उनकी प्रतिमा के सामने, और पश्चिम की ओर को मुंह करके बैठ करके वहां पर शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ करें या उनके मंत्रों का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस प्रकार का मंत्र है। मंत्र उनके और भी हैं, ये सबसे अल्प मंत्र है, लघु मंत्र। इसका 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या करें? देखिए, दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन आपने रोटी बनवा लें और रोटियों पर देसी घी रख करके, या और साथ ही उसके ऊपर सफ़ेद मिठाई रख लें। कोई सफ़ेद मिठाई नहीं है तो चीनी रख लें, और अपने हाथों से गौ माता को प्रत्येक शुक्रवार को खिलाएं। ये आपने करना है। और मंगलवार के दिन संध्या के समय
शनिवार को भी शनि मंदिर जाना है संध्या के समय, सनसेट, जब सूर्य अस्त हो जाते हैं। और मंगलवार को भी संध्या समय जाना है। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मिष्ठान का भोग लगाइए, बेसन के लड्डू का या फिर बूंदी का, और वहीं बैठ करके आप, विशेषकर जो छात्र हैं मैं उनसे कह रहा हूं, वैसे तो सभी करें, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें या हनुमान स्तोत्र करें, फिर अंत में उनकी आरती से संपन्न करें। ये आप करें। और 14 मई से और 30 मई तक, 14 मई से 30 मई तक प्रत्येक दिन सूर्यदेव को जल देना है प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और पूरे माह सुबह स्नान के बाद अपने घर के मंदिर में बैठ करके चाहे 10 ही मिनट करें, माता चंडी का स्तोत्र का पाठ या अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। ये प्रतिदिन करना है। तो ये आप छोटे छोटे उपाय कर लें, निश्चित रूप से आपका सुख शांति में वृद्धि होगी, मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी और अशांति दूर होगी, और माह आपका बहुत आराम से व्यतीत होगा पूरा महीना। तो ये था आप कुंभ लगन के जातकों का मासिक राशिफल मई का। आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ भी समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।